हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 45 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है स्क्रिप्ट कंपोनेंट इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रिप्ट कंपोनेंट इन नेक्स्ट.जेएस। सो सबसे पहले आता है व्हाट इज स्क्रिप्ट कंपोनेंट। सो अ स्क्रिप्ट इसकी क्या होता है कि स्क्रिप्ट कंपोनेंट की अ स्पेशल कंपोनेंट इन नेक्स्ट.जेएस टू मैनेज थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। सो बेसिकली स्क्रिप्ट कंपोनेंट की हेल्प से अगर हमारी कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट होती है, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स होता है, सो उस चीज को हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं हमारे स्क्रिप्ट कंपोनेंट की हेल्प से। सो आपने देखा होगा कि हम नॉर्मल अगर HTML में आपने एक स्क्रिप्ट टैग देखा होगा, सो उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जैसे हमारी कुछ थर्ड पार्टी की लाइब्रेरीज होती है, उसकी सीरियल लिंक्स वगैरह हम प्रोवाइड कर देते हैं और अदर लाइक कोई JS लोड करना होता है, सो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कर लेते हैं इजीली। सो ये उस स्क्रिप्ट कंपोनेंट भी हमारा सिमिलर ही है स्क्रिप्ट टैग के जैसे ही, बट ये थोड़ा सा बेटर है। अब वो बेटर क्यों है हम उसी को डिस्कस करते हैं। सो इसका पर्पस क्या होता है कि हेल्प ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय कंट्रोलिंग व्हेन एंड हाउ स्क्रिप्ट्स आर लोडेड। सो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट को हमें कब लोड करना है और कैसे लोड करना है। फिर देन इसके हमारे पास कुछ की फीचर्स होते हैं। सो सबसे पहला की फीचर है ऑप्टिमाइज लोडिंग। सो उसकी लोड स्क्रिप्ट्स ओनली व्हेन नेसेसरी। सो ये हमारी स्क्रिप्ट को तभी लोड करता है जब नेसेसरी होता है। फिर सपोर्ट फॉर एसिंक्रोनस, डेफर एंड कस्टम लोडिंग स्ट्रेटेजीज। सो ये एसिंक्रोनस और डेफर और कस्टम लोडिंग स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है, जिससे हमारी पेज होता है वो ब्लॉक नहीं होगा और पेज ब्लॉक नहीं होगा। सो हमारा पेज जो रहेगा काफी ऑप्टिमाइज रहेगा। फिर ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सेकंड फीचर इसका। सो ये बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन लाइक प्री लोडिंग, डेफर एंड एसिंक फॉर फास्टर लोडिंग। सो लाइक ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्री लोडिंग हो जाती है, एसिंक है, डेफर है। सो इससे हमारा जो पेज लोडिंग होती है वो काफी फास्टर रहती है। देन थर्ड है इसका कस्टमाइजेबल बिहेवियर ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट लोडिंग प्रायोरिटी इवेंट्स एंड स्ट्रेटेजी। सो लाइक इसमें हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट्स और स्ट्रेटेजी। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेंडरिंग कंट्रोल। कंट्रोल वेदर स्क्रिप्ट शुड लोड इन दी हेड और बॉडी ऑफ द पेज। सो ये चीज भी एक है कि इसकी हम रेंडरिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि ये हमारा हेड में लोड होना चाहिए या बॉडी के अंदर। सो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हमारा सिमिलर होता है स्क्रिप्ट टैग के, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो अब हम देखते हैं। सो सबसे पहले होता है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो जो हमारा HTML स्क्रिप्ट टैग होता है वो हमारा रेंडरिंग को ब्लॉक कर लेता है, कैन ब्लॉक रेंडरिंग अनलेस मैनुअली ऑप्टिमाइज विद एट्रीब्यूट्स लाइक एसिंक और डेफर। सो अगर हम ये एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं एसिंक और डेफर, सो ये हमारी रेंडरिंग को ब्लॉक कर सकता है अंटिल जब तक हमारी वो स्क्रिप्ट लोड नहीं होगी, अगर हम HTML स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। बट अगर नेक्स्ट.जेएस का स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज करता है और इसमें जैसे कि स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है बिफोर इंटरएक्टिव, आफ्टर इंटरएक्टिव एंड लेजी ऑन लोड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये लेजी लोड हो और ये कब लोड होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट कंपोनेंट हम ये एड्रेस कर सकते हैं इन सब इश्यूज को। फिर सेकंड डिफरेंस आता है इसमें कंट्रोल ओवर लोडिंग। सो हमारी जो लोडिंग है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो HTML स्क्रिप्ट टैग की बात करते हैं तो इसमें हमारी नो कंट्रोल ओवर व्हेन स्क्रिप्ट्स आर विच लोडेड विच में अफेक्ट स्पीड एंड SEO। सो बेसिकली अगर हम HTML का स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं तो उस समय हमारे पास लोडिंग का कंट्रोल नहीं होता है। सो उससे क्या होता है, हमारा जैसे लोड हो रहा है, सो उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमारा लाइक पेज ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पेज की लोडिंग स्पीड और उसका SEO इफेक्ट हो सकता है। बट अगर हम नेक्स्ट.जेएस का स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज करते हैं तो ये हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है हमारे लोडिंग पर, जिससे कि प्रिसाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता है ओवर स्क्रिप्ट लोडिंग, टाइमिंग रिड्यूसिंग, ब्लॉकिंग एंड एनहांसिंग SEO। सो बेसिकली ये एसिंक्रोनस होता है हमारा बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस का स्क्रिप्ट कंपोनेंट। सो इससे हमारी रेंडरिंग ब्लॉक नहीं होती है, सो जिस वजह से हमारा पेज फास्टर लोड होगा और इससे हमारा SEO काफी बेटर होता है। सो ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कि स्क्रिप्ट कंपोनेंट क्या होता है और इसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो स्क्रिप्ट कंपोनेंट हमारा थर्ड पार्टी कोई स्क्रिप्ट है उसको लोड कराने के लिए हम स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज करते हैं। और एक डिफरेंस और होता है हमारा कि एक डिफरेंस और कि जैसे कि हमारा स्क्रिप्ट कंपोनेंट है, सो अगर हम हमारा HTML का स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं तो उससे ये हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन में लाइक ये
हमारा ये स्क्रिप्ट को लोड कर देगा। सो जैसे कि अगर मैं अगर हमारे कोड में चलूँ, सो हम इसको यूज़ करेंगे लेट से लेआउट में HTML के अंदर। सो अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग हमारा, सो ये हमारा पूरी एप्लीकेशन में लोड कर देगा। बट अगर लेट सपोज कि हमारी रिक्वायरमेंट किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर ही है स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए, सो ये क्या करेगा कि पूरी एप्लीकेशन को हैवी कर देगा, क्योंकि ये हर एप्लीकेशन में हर पेज में या पूरी एप्लीकेशन के लिए वो स्क्रिप्ट टैग को लोड करेगा। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट किसी स्पेसिफिक पेज या कंपोनेंट के लिए है, सो उस कंपोनेंट के अगर अब वो सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए अगर मुझे स्क्रिप्ट लोड कराना है, सो वो चीज मैं स्क्रिप्ट टैग से नहीं कर सकता हूँ। बट अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए लोड कराना है, तो वो चीज मैं स्क्रिप्ट कंपोनेंट से यूज कर सकता हूँ। सो बेसिकली स्क्रिप्ट कंपोनेंट की हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक पेज के अंदर भी हमारा स्क्रिप्ट को लोड करा सकते हैं। सो ये एग्जांपल अब हम समझते हैं कि हम कैसे स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कल टॉपिक कवर करा था हमारा जनरेट मेटा डेटा, कि हम डायनेमिकली कैसे मेटा डेटा को जनरेट कर सकते हैं इन Next.js। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है, तो आप मेरे जनरेट मेटा डेटा वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी जनरेट मेटा डेटा वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो अब चलते हैं और सीधे समझते हैं हमारा ये एग्जाम्पल। सो अब समझते हैं हमारा हम एग्जाम्पल स्क्रिप्ट कंपोनेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो स्क्रिप्ट के लिए हमें एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को लोड कराना होगा। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पब्लिक फोल्डर के अंदर एक location.js फाइल क्रिएट कर रखी है। सो इस फाइल में बेसिकली हमारा ये जियो लोकेशन प्रोवाइड करेगा। सो एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर रखा है navigator.geolocation। सो ये हमारी ब्राउजर की लोकेशन मांगेगा और देन हमें पोजीशन शो करेगा। लाइक जियो लोकेशन के अंदर जैसे बहुत कुछ होता है लेट लॉन्ग, और ये सारी पोजीशन हमें शो करेगा। और इसको मैं देन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो अब मैं चाहूंगा कि इस location.js ये जो मेरी स्क्रिप्ट है इसको मैं लोड कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास लेट से अभी होम, यूजर और अबाउट पेज है। सो लेट से मैं यूजर पेज पर इस स्क्रिप्ट को लोड कराना चाहता हूँ और बाकी किसी पेज पर मेरी ये स्क्रिप्ट लोड ना हो। सो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा मेरे यूजर पेज के अंदर। सो ये मेरा यूजर और उसका page.js है, और इस मेटा डेटा वाले को मैं सबसे पहले कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं यूज करने जाऊँगा स्क्रिप्ट टैग, और ये स्क्रिप्ट टैग हमें मिलता है नेक्स्ट स्क्रिप्ट मॉड्यूल से। सो मैंने जैसे ही एंटर मारा, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट स्क्रिप्ट, और ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट मॉड्यूल से हमारा ये स्क्रिप्ट टैग इंपोर्ट होता है। सो इनकेस अगर आपका ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हो रहा है, सो आप इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देन इसके अंदर एक प्रॉप होता है हमारा src। सो बेसिकली इसको सोर्स बताना पड़ता है कि कौन लोकेशन कहाँ से हमें लोड करनी है लोकेशन। सो अभी मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर है। सो पब्लिक फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली /location.js लिख सकते हैं। सो ये हमारी लोड होगी, और इसके साथ में एक सेकंड पैरामीटर मैं पास कर देता हूं, एक ऑन लोड। सो ये ऑन लोड हमारा बेसिकली एक एट्रीब्यूट है कि ऑन लोड होने पे क्या कर सकते हैं। सो इसमें हम एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन बना लेता हूँ, लॉग मैसेज लेट से, और यहाँ पे मैं इसके अंदर सिंपली एक लॉग प्रिंट कर लूंगा। सो लिख लेता हूँ ऑन लोड एट्रीब्यूट। सो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना लिया है, और इसे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कॉल बैक बना के, और यहाँ पे लॉग मैसेज, और ये इसकी कॉलिंग हो गई है। और अब ये मैं ये यूज कर रहा हूँ ऑन लोड। सो ये हमारा एक इवेंट टाइप का होगा। सो इसको मुझे यूज बेसिकली मुझे क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करने के लिए मैं यूज क्लाइंट यूज करूंगा, और लेट से मैं एक बार आपको बिना उसके ही दिखाता हूँ कि हमें कुछ एरर आती है नहीं। देन हम इसे अगर एरर आती है तो क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे। सो ये मेरा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर आने लगी है, इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। सो ये हमारा वजह से अगर यूज करना है तो इसे हमें क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करना होगा, और ये मैंने Ctrl+S सेव करा है। और अब आप देख सकते हैं मेरी एरर मुझे रिमूव हो गई है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मैं फिर से एक बार इसे एम्प्टी कैश से हार्ड रिलोड करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे होम पेज पे कोई लॉग भी नहीं आ रहा है स्क्रिप्ट लोड होने का। एक काम करता हूँ मैं, और location.js के अंदर भी एक यहाँ पे ऊपर ही लॉग डाल लेता हूँ। सो जिससे आपको रहेगा कि location.js फाइल कर देता हूँ इसको मैं लेट से।
तो ये अगर ये लॉग मिलता है तो इट मीन्स ये location.js के अंदर है, अदरवाइज नहीं है। और ये लोड मैं एक बार फिर से एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई लॉग नहीं मिल रहा है, ना ही मुझे यहाँ पे भी कोई लॉग नहीं मिल रहा है, सर्वर लॉग। और अगर मैं अबाउट पे चलूँ सो आप देख सकते हैं इस केस में भी हमें कोई लॉग नहीं मिल रहा है, और सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। बट अगर जैसे ही मैं अब हमारे यूजर्स पेज पे चलता हूँ, सो आप देख सकते हैं मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, लोकेशन मांग रहा है, और यहाँ पे location.js फाइल मीन्स हमारा ये हो गया है। और ऑन लोड एट्रीब्यूट मीन्स हमने जो एट्रीब्यूट दिया था इवेंट हैंडलर ऑन लोड, सो वो फंक्शन भी रन हुआ है। सो location.js दे रखी, इस वजह से इसने हमें लोकेशन के लिए पूछा है। और अगर मैं इसे अलाउ दिस टाइम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने कंसोल में हमारी पोजीशन प्रिंट कराई थी, ये लॉग, तो इस वजह से मुझे जियो लोकेशन का पोजीशन मिल रहा है। और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मुझे मिल रहा है। सो इस तरीके से लाइक हम हमारी थर्ड पार्टी या कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी को हम स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से लोड कर सकते हैं हमारे स्पेसिफिक कंपोनेंट में। और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज वे है रादर देन यूजिंग द HTML स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि ये पूरे एप्लीकेशन में ना लोड करते हुए सिर्फ स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर हो रहा है। सो आज की वीडियो में मेनली यही कवर करना था कि स्क्रिप्ट कंपोनेंट क्या होता है। सो वो हम सक्सेसफुली देख चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने हमारी इस Next.js ट्यूटोरियल सीरीज में अराउंड 44 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी इन वीडियोस को भी चेकआउट करें। इन वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे राउटिंग हो गया है, क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, और इनके बीच में डिफरेंस देख लिया है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज कंपोनेंट, फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन, लेआउट, कॉमन लेआउट क्या होता है। सो ये काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं, इवन हुक्स हमने देख लिए हैं। और मेन हमने एक नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लिया Next.js में। सो आप मेरी इस Next.js ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट करें। इस वीडियो का इस सीरीज का लिंक, ट्यूटोरियल सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी इस Next.js ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.